प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले जो लेक्चर मैंने आपको दिया था वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट था। जो विद्यार्थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखें, एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आज देखेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फाउंडेशन क्लास आज होगा आप लोग का। बेसिक मतलब क्या हुआ कि सर आने वाले समय में जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे वहाँ पर क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी बना पाएंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मेथड बोला जाए तो 5 से 6 मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को बना सकते हैं। 5 या 6 तरीक़ों से बना सकते हैं। तो हम धीरे धीरे करके वो पांचों मेथड देखेंगे कि सर किस किस मेथड से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ मेथड जानने का यही मकसद होता है सर कि अगर कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी होंगे ना, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होंगे, कठिन क्वेश्चन भी होंगे ना, तो आपके पास अगर मेथड पता होगा तो आप चीज़ों को बहुत आसान तरीके से निकाल सकेंगे। तो सर सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रोजेक्शन मेथड। उसमें आपको ये सीखने मिलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम आपको वहाँ से चले जाएंगे रेशियो मेथड। रेशियो के बाद हम चले जाएंगे फार्मूला से। फार्मूला के बाद चले जाएंगे फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन के बाद चले गए हम लोग परसेंटेज मेथड। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके आपके मल्टीपल ऑफ मेथड हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे ना यहाँ पे, तो वो सारी मेथड आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग सर फाउंडेशन देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। चलिए सर आइए एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपया उधार दिया, तो बदले में आप क्या चाहिएगा सर कि उस 1000 पे हमको इंटरेस्ट मिले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता जरा देखिएगा। तो आप क्या करेंगे, जब आप किसी को पैसा उधार देंगे तो कुछ समय के लिए देंगे। हम मान लिए कि आप किसी को पैसा 3 साल के लिए दिए। ये पहला साल है, ये आपका दूसरा साल है, और ये आपका तीसरा साल है। तो पहला साल क्या होगा सर, जो आपने प्रिंसिपल मतलब 1000 रुपया आपने किसी को उधार दिया, उस 1000 रुपये पे 10% आप क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो सर 1000 का 10% होता है 100 रुपया। ये आपका आ गया इंटरेस्ट किसके ऊपर, 1000 के ऊपर में। तो आपको वो 1 साल के बाद पैसा कितना देगा, 1000 प्लस 100, 1100 रुपया। इस 1100 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, आपका 1000 प्लस 100, बोलो हाँ। तो ये 1 साल के बाद आपको ये पैसा मिलेगा। मतलब अगर 1 साल के लिए पैसा देते हैं तो आपको अमाउंट के रूप में, अमाउंट मतलब मिश्र धन के रूप में आपको मिलेगा 1100 रुपया। अब अगर आप इसको 2 साल के लिए देना चाहते हैं तो अब यही जो मिश्र धन है ना, ये दूसरा साल के लिए मूलधन बन जाएगा। मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना, वो इसके ऊपर चार्ज होगा, ना कि प्रिंसिपल जो आपका मूल प्रिंसिपल था, मतलब जो रियल प्रिंसिपल था। अब इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे, और जो इंटरेस्ट पहले का है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए सर, तो अब जो 10% निकलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, 1100 के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा सर, 110 रुपया होगा। और वो 110 रुपया क्या हो जाएगा, आपके इस पे जुड़ जाएगा 1100 में। तो ये हो जाएगा 1210 रुपया। अब 2 साल के बाद अगर बोलेंगे कि वो कितना पैसा आपको लौटाएगा, तो आप बोलेंगे 1210 रुपये लौटाएगा। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप उस पैसे को 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें या 3 साल के लिए किसी को उधार दे दें। तो सर 3rd ईयर फिर से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये तो 1st ईयर का था, ये 2nd ईयर का था, अब 3rd ईयर। अब जो 3rd ईयर आप इंटरेस्ट पे करेंगे ना, वो किसके ऊपर पे करेंगे सर, या जिसको आपने पैसा उधार दिया है वो जो पे करेगा, वो किसके ऊपर पे करेगा, इसके ऊपर। मतलब जो 2 साल के बाद अमाउंट जो आपको मिलेगा, मतलब जो मिश्र धन मिलेगा, वो तीसरा साल के लिए आपका मूलधन बन जाएगा। मतलब जो अमाउंट है वो 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, और इस 3rd ईयर का
इस थर्ड ईयर के लिए 10% जो चार्ज होगा इसके ऊपर चार्ज होगा इंटरेस्ट। तो सर 1210 रुपया का 10% कितना हो जाएगा आपके 121 रुपया। अब 121 रुपया इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इसको 1210 में जोड़ दो तो आपको आएगा 1331 रुपया। ये जो 1331 रुपया है ना आफ्टर 3 ईयर्स के बाद आया। कहने का मतलब है आपने किसी को 1000 रुपया दिया तो उसने आपको 1331 रुपया दिया। इसका मतलब ये हो गया कि 331 रुपया आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हुआ। चूँकि हम इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी लिए हैं और प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट लिए हैं, इसलिए इस इंटरेस्ट को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं सर, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर आपको इतना समझ में आया होगा कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट प्लस जो इंटरेस्ट इसके पहले होगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट, इसे कहते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको ये बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है, वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्ज करते हैं। बट सर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे प्लस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अधिक होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए सर, इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन मेथड से समझाते हैं। प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ कि चीज़ों को पूरा खोल कर बताते हैं एकदम, जब आपको एक एक टर्म समझ में आएगा कि सर जो ये पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए सर एग्जांपल से समझते हैं तो और को क्लियर होगा आपको। मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपया उधार दिया, ठीक है, कितने रेट से, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कितना दिया सर, 3 साल। ये आपने पैसा किसी को उधार दिया, ठीक है, बदले में वो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो अगर हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट देने के लिए तो आप बोलेंगे 1000 का 10% अगर सिंपल इंटरेस्ट बोलिएगा तो 100 रुपया होगा। ये 1 साल के लिए 100 रुपया। अगर 1 साल के लिए 100 रुपया हुआ तो अगला साल भी 100 रुपया होगा सिंपल इंटरेस्ट, उसके अगले साल भी 100 रुपया होगा। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर पहला साल 100 रुपया है तो उसके बाद वाले साल भी 100 रुपया, उसके बाद वाले साल भी 100 रुपया, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ हम प्रिंसिपल पे चार्ज करते हैं। सारे ये जो इंटरेस्ट चार्ज किए हैं ये प्रिंसिपल पे चार्ज हुआ है। कहने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू आया है ये इस प्रिंसिपल का 10% है और 3 साल में समान रहेगा। मतलब 1 साल में अगर 100 रुपया है तो 3 साल में 300 रुपया हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। मेरा ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितने साल के लिए सर, ये हो गया 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। बट सर हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर, कि जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जाते हैं तो अब सेकेंड ईयर में क्या होता है सर कि अब मेरा 2 इंटरेस्ट चार्ज होगा। देखो फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, किसके ऊपर सर, प्रिंसिपल के ऊपर। बट जैसे हम लोग सेकेंड ईयर चले जाएंगे अब हमारे पास कितने इंटरेस्ट चार्ज होगा, एक इंटरेस्ट तो यहाँ से निकलेगा और प्लस एक इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्योंकि सेकेंड ईयर में जब हम लोग जाएंगे तो इसके पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 100 रुपया। अब ये 100 रुपया तो हम पे नहीं कर रहे हैं बैंक को, हम तो बैंक को 3 साल के बाद पैसा देंगे। तो बैंक क्या करता है कि 100 रुपया को भी मान लेता है कि यही मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा ही पैसा है। और अब आपको क्या करेगा, इस 100 रुपया के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना होगा। किस रेट से, उसी रेट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पहले निर्धारित की गई है। तो सर इसका 10% कितना हो जाएगा सर, 10 होगा। 100 का 10% 10 होगा। तो अब आपको सर एक अतिरिक्त इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के बाद। अब जैसे थर्ड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में क्या देखेंगे सर कि मेरा सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पहले से इंटरेस्ट, इसको लिख दो फर्स्ट ईयर, इसको लिख दो सेकेंड ईयर और इसको लिख दो थर्ड ईयर। जैसे हम थर्ड ईयर जाएंगे हम देखेंगे सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट पड़ा हुआ है और फर्स्ट ईयर में भी इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। तो एक इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल से तो लेंगे, अब प्लस थर्ड ईयर में जब जाएंगे तो सेकेंड ईयर से और फर्स्ट ईयर से भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। तो सर यहाँ से इंटरेस्ट आएगा तो इसका 10% 10 होगा, यहाँ से अगर इंटरेस्ट आएगा तो इसका 10% 10 आएगा और इस 10 का अगर 10% देखेंगे तो वो 1 आएगा। तो ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं ना सर, ये वाला ये है अतिरिक्त धन।
इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या आता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। इसी वजह से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना वो सिंपल इंटरेस्ट से अधिक होता है। अब सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, पूरा इन सब को जोड़ देंगे तो ये मेरा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर 100 100 100 300, 10 10 10 और 1 कितना हो जाएगा 31, 331 रुपया आपका क्या हो जाएगा सर, 331 रुपया ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सर 31 रुपया एक्स्ट्रा क्यों आया, सिंपल इंटरेस्ट तो 300 रुपया है, क्योंकि ये जो हमने छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल जो हमने फाइंड किया ये है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। इसी वजह से मेरा धन क्या हुआ सर, एक्स्ट्रा आ गया। तो सर इसको क्या कहेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को, ये वैल्यू को, ये 31 होगा ना, इसको कहेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहेंगे। कौन सा, ये छोटे वाले ट्रायंगल को। आ रहा है समझ में, पक्का। चलिए सर, अब आप ये बताइए कि अमाउंट कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट से, मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन। कहने का मतलब है आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो 3 साल के बाद उसको टोटल कितना पैसा लौटाएंगे। तो आप बोलेंगे सर 1000 रुपया तो लौटाएंगे, आप प्लस 300 रुपया इंटरेस्ट, तो आप उसको लौटाइएगा 1300 रुपया। कितना लौटाएंगे, 1300 रुपया। अब अगर हम कहेंगे कि अगर उसी पैसा को हम किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में देते हैं तो आप उसको कितना पैसा लौटाएंगे, तो आप बोलेंगे कि अगर उस पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में देते हैं तो हम जो अमाउंट लौटाएंगे वो लौटाएंगे 1331 रुपया। 1331 रुपया। क्यों, क्योंकि 1000 प्रिंसिपल है प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 331 है, तो उसको टोटल लौटाएंगे 1331 रुपया। अब हमको ज़रा बताओ कि सर सिंपल इंटरेस्ट से भी अमाउंट आया, मतलब मिश्र धन आया, वो आया 1300। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपका अमाउंट आया, मतलब मिश्र धन आया, वो आया 1331। इन दोनों में अंतर बताओ कितना आएगा, मतलब दोनों के अमाउंट में अंतर, अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। मिश्र धन ऑन साधारण ब्याज एंड मिश्र धन ऑन चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहेंगे कि इन दोनों का भी अंतर निकालेंगे तो 1331 में से 1300 घटाएंगे तो ये 31 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख मिला कि जो अमाउंट का अंतर होता है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से, वही अंतर होता है उन दोनों से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ तक समझ में आया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 1000 रुपये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 1000 रुपये जुड़ा हुआ है। 1000 तो कट जाएगा जब डिफरेंस निकालेंगे। तो अब यहाँ पे बच जाएगा 331 और यहाँ पे बच गया 300, तो अंतर निकालेंगे तो 31 ही आएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को होप समझ में आया होगा कि सर कि एक मेथड तो हमने ये समझा ऐसे कि जो मेरा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था वो 1 साल के बाद अमाउंट बन जाएगा फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर को जो अमाउंट था वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, और जो हमको अमाउंट मिलेगा आफ्टर सेकेंड ईयर वो बन जाएगा क्या, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, और थर्ड ईयर के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो बोलेंगे अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। अगर हम 4 साल के लिए पैसा देते तो 4 साल के लिए अब ये प्रिंसिपल बन जाता है। अब इसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करते और जो आता है उसको 1331 में जोड़ देते तो हमारा अमाउंट मिलता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे वर्क करता है कि जो इंटरेस्ट आएगा आपका 1 साल में उसको क्या करते हैं प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो पैसा मिलेगा वो बन जाता है आपका क्या, प्रिंसिपल। जो अमाउंट हो जाता है वो बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो ये एक मेथड, दूसरा मेथड, ठीक है। इसके फॉर्मूला भी होते हैं, घबराइए मत, हम सब बताएंगे आपको। आइए अब हम लोग जाते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड यहीं पे बता देते हैं। देखो इसी को ना बहुत स्टूडेंट रेशियो मेथड से भी बनाते हैं।
रेशियो में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, रेशियो में कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का फॉर्मूला होता है 3:3:1। अब आपका मन में प्रश्न आएगा ये क्या है सर, 3:3:1 क्या है? देखिएगा, ये है 4:3 ईयर, 4:3 ईयर। हम मिटा नहीं रहे हैं आपको, हाँ, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आया। 3:3 ईयर्स:1। देखो 2 साल का भी बताते हैं, 4 साल का भी बताते हैं, पहले 3 साल का आप समझ लीजिए अच्छे से। हाँ, हमारा मकसद ये है कि हम आपको सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाना चाहते हैं कि होता क्या है। आप रटिए मत, चीज़ों को समझिए आप कि कैसे ये हो रहा है, वर्क कैसे कर रहा है। हालांकि ये कुछ नहीं है, ये इसी का कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसको जो हम लोग इलेबोरेट करके हम लोगों ने बताया आपको डिटेल में, इसी को हम कॉम्पैक्ट कर दे रहे हैं और इसी को बता देते हैं रेशियो मेथड। आइए सर, ये 3 क्यों आया? क्योंकि सर ये जो इंटरेस्ट है ना 3 बार रिपीट किया है, देखिए 100 100 100, इसीलिए 3 लिखे। ये 10 देखिए 3 बार रिपीट हुआ, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखे। और ये जो 1 है ना, ये सिर्फ 1 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको 1 लिखे। अब ये होता क्या है ज़रा समझिएगा, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये निकलता कैसे है, तो ज़रा यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए कैसे निकलता है ये, यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले क्या करो, आप 1000 के 10% निकाल लो। और 1000 क्या है सर? प्रिंसिपल। इसका 10% कितना आएगा सर? 100। और ये आपका होगा क्या सर? इंटरेस्ट। क्या होगा? इंटरेस्ट। और अब जब ये आपने 1000 का 10% आपने इंटरेस्ट निकाला है, उसको 3 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 3 गुना 100। बोलो हाँ। तो ये हो गया एक बार इंटरेस्ट। देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो वर्क करता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का, है ना। तो ये तो हमने प्रिंसिपल से इंटरेस्ट लिया, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये तो प्रिंसिपल से इंटरेस्ट आ गया, और जब ये प्रिंसिपल से इंटरेस्ट आ गया तो ये पहले वाला जो टर्म होते हैं ना, इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं कि 1 साल में 100 रुपया तो 3 साल में 300 रुपया। तो ये पहला वाला जो टर्म होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब सर बट सर कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आता है। तो अब क्या करेंगे, जो ये आपका फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया है ना, ये 100, अब इसका भी हम लोग निकालेंगे 10%, जो आएगा 10, है ना। चूँकि ये 3 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। किसके ऊपर इंटरेस्ट आया है सर? पहले वाले इंटरेस्ट के ऊपर जो 100 था, और इसको 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 30। देखो अब आगे चलिए, ये एक क्या करते हैं, अब जो ये 10 आया ना, ये 10, अब इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। याद करिए, देखिए ये 10 के ऊपर भी तो इंटरेस्ट लिए थे, तो 10 का भी 10% लेंगे तो ये आएगा 1। कुछ भी आएगा, यहाँ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, डिपेंड करता है कि ये नंबर क्या है, कितना % ले रहे हैं। और ये जितना बार भी आएगा ना, इसको 1 से गुना कर दीजिए, तो ये 1 है, इसको 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही होगा। तो सर यहाँ पे मिल गया आपको 300 रुपया, यहाँ पर मिल गया आपको 30 रुपया, और यहाँ पे मिल गया आपको 1 रुपया। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए ना, तो वो हो जाएगा 300 + 30 + 1, 331 रुपया। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो देखो ये पहला वाला जो टर्म होता है ना, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्यों सिंपल इंटरेस्ट होता है? क्योंकि सर आप जो इंटरेस्ट निकाले पहला वाला, वो प्रिंसिपल पे निकाले, और प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है सिर्फ, वो आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सर इस 1000 का 10% आपने 100 निकाला, चूँकि 3 साल के लिए दिए हैं तो हर साल 100 करके होगा, तो 3 साल में 300 रुपया होगा। तो सर ये जो रेशियो हमने आपको बताया है ना, ये ओनली फॉर 3 ईयर। 2 ईयर्स का इससे भी थोड़ा आसान होता है, 4 ईयर्स के भी होते हैं, पर जो मेनली आपका यूज होगा ना, वो आपका होगा 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। 4 ईयर्स भी यूज होते हैं बहुत कम, 5 ईयर्स तो ना के बराबर यूज होते हैं कि 5 साल के लिए आपको कोई पैसा दिया गया है, बहुत कम। अगर यूज भी हुए हैं तो कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक होगी, कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा। तो मेनली आपका 3 साल, 2 साल और 4 साल होता है। तो अभी हम आपको क्या समझाने में सक्षम हो गए कि इसी मेथड को, जो लीनियर मेथड से बताए थे, प्रोजेक्शन मेथड से बताया, और उसी टर्म को हम लोगों ने रेशियो मेथड से कहा।
ये तब अप्लाई करेंगे जब आपका प्रिंसिपल गिवन होगा, प्रिंसिपल गिवन होगा, क्योंकि सर जो आप इंटरेस्ट निकालिएगा वो तो प्रिंसिपल पे निकालिएगा। अगर आपको प्रिंसिपल दिया होगा तभी तो अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, पी दिया हुआ है ना, तभी हम इस रेशियो को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बट जहाँ पे मान लीजिए पी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे इसको अप्लाई करना कठिन होगा आपके लिए, ठीक है। तो आ रहा है समझ में ये चीज़। आइए अब थोड़ा इसको देख लो। तो ये तो हो गया सर सिंपल इंटरेस्ट, और आपको ये पता है कि जो टोटल है ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सर आपको ये वाला बताओ तो क्या होगा, ये वाला ये होगा डिफरेंस बिटवीन, देखिए जगह नहीं लिख लेना आप लोग, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, सी आई और एस आई का बीच का डिफरेंस होगा कौन, ये 3 और ये 1 रेशियो। मतलब आप इस 30 को और इस 1 को जोड़ो तो ये आ गया 31 रुपया, और यही तो है सी आई एस आई का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। अंतर क्यों आता है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अच्छे से एक बार इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद हम लोग चल जाते हैं सर फ्रैक्शन मेथड। तो 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, अब हम लोग जाते हैं चौथा मेथड। देखिएगा चौथा मेथड कैसे वर्क करता है सर, ये वाला मिटाते हैं। चौथा मेथड की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो जो चौथा मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन मेथड। इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये फ्रैक्शन मेथड डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। कैसे निकालेंगे, 10 के लिए 10 और परसेंटेज का मान होता है 1/100, ठीक है। इन दोनों को काट देंगे तो सर ये आ गया 1/10, ठीक है ना। ऐसे याद भी कर सकते हैं कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और टाइम पे, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और टाइम पे। देखो ये जब दोनों दिया रहेगा तो हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं समझिएगा अच्छे से। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर, 10% का मतलब होता है कि अगर हम किसी को 10 रुपया उधार देते हैं तो बदले में वो हमको 1 रुपया इंटरेस्ट देगा। तो अगर हम किसी को 10 रुपया उधार देते हैं तो बदले में वो हमको 1 रुपया इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब वो हमको 11 रुपया देगा। क्या देगा, 11 रुपया देगा। तो वो जो 11 रुपया दिया ना सर, वो आपका कहलाएगा कंपाउंड, वो कहलाएगा आपका अमाउंट। क्या कहलाएगा, अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको 10 रुपया देता है तो आपको वो 1 साल के बाद 11 रुपया देगा। कब, जब ये 10% हुआ सब। और अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अगर 12.5% होता तो इसका फ्रैक्शन होता 8। तब आप बोलते किसी को 8 रुपया दिए तो हमको 1 ज़्यादा 9 रुपया देगा, तो आपका फ्रैक्शन ये बनता। और यहाँ पे 12.5% नहीं है, 10% है, इसलिए 1/10 करेंगे। 10 का धन कितना हो गया, 11 हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये हो गया 1 साल के लिए, है कि नहीं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि ये वाला टर्म ना रिपीट करता है। टर्म मतलब ये पूरा, मतलब 11/10 ये रिपीट करेगा। वो डिपेंड करता है कि टाइम कितना दिया हुआ है। अगर 3 साल दिया है तो ये 3 बार रिपीट होगा, 2 साल दिया है तो ये 2 बार रिपीट होगा। प्रश्न ये भी आएगा कि रिपीट क्यों होगा। अभी हम आप सिर्फ ये समझ के रखिए कि रिपीट होगा। इसके बारे में तर्क है कि रिपीट क्यों होता है, क्योंकि ये सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव इंक्रीज है, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इतना समझ लीजिए, अगर ये 2 साल दिया रहता तो हम इसको ऐसे रिपीट करते हैं। ये 2 साल के लिए, बस इतना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 साल के लिए दिया रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, तब क्या बोलेंगे कि 10 से बढ़ के वो 11 हो गया। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, आपका 100 हो जाएगा, और ऊपर वाला 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो नीचे वाले को कहेंगे प्रिंसिपल और ऊपर वाले को कहेंगे अमाउंट। मतलब आपने किसी को 100 रुपया दिया, अगर आपने किसी को 100 रुपया दिया तो वो आपको 121 रुपया देगा। अगर 100 है तो 121 रुपया देगा। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 21 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 21 क्या हो जाएगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। किसके लिए? फॉर 2 ईयर्स। ये किसके लिए है? 2 ईयर के लिए है। इसी को फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। अगर यही आपको 3 साल के लिए दिया जाए, आप समझ में आएगा, देखिएगा, तो आप क्या बोलेंगे सर? 11/10, 11/10, 11/10, मतलब इसको 3 बार रिपीट करेंगे। 3 बार रिपीट करने का मतलब सिंपल सी बात है, ऊपर में हो गया 11 का क्यूब, नीचे हो गया 10 का क्यूब। क्यों आया ये 3? क्यों आया सर? क्योंकि यहाँ पे टाइम 3 दिया हुआ है। तो अब क्या लिखिएगा सर, आप बताइए? 11 का क्यूब क्या लिखिएगा? 11 का क्यूब लिखिएगा 1331 होता है। आप लोग एक बार 11 को 3 बार गुना करके देखिएगा, नहीं याद है तो। और नीचे हो गया 10 का क्यूब 1000। कहने का मतलब है कि किसी को हमने प्रिंसिपल दिया 1000 रुपया, तो आपको वो अमाउंट देगा कितना? 1331 रुपया। इसका मतलब ये हो गया कि वो अधिक कितना दिया, तो आप बोलेंगे सर 331 रुपया, और यही हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। याद करिए, आपने किसी को 1000 रुपया दिया था, 3 साल के बाद वो दिया आपको 1331 रुपया, तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 331 रुपया हुआ कि नहीं? इसे कहते हैं फ्रैक्शन मेथड। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन मेथड। और यहीं पे एग्जामिनर क्या करेगा कि ये तो आपने फ्रैक्शन से ऐसा बनाया कि अगर ये 10 है तो ये 11 होगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा कि इसके जगह पे एक रियल नंबर दे देगा। अब उस रियल नंबर मतलब एक्चुअल वैल्यू दे देगा कि उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट इतना रुपया है, तो बताइए प्रिंसिपल क्या है। तो उस रियल नंबर को कंपीट करके, उसको इक्वेट करके, उससे तुलना करके, कंपेयर करके आपको एग्जैक्ट प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा या अमाउंट निकालना पड़ेगा। कि एग्जांपल से देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सर हम लोग पहले फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन मेथड क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 3 साल के लिए दिया है तो उस चीज़ को 3 बार रिपीट करेंगे। कैसे? सर 10 से बढ़ के 1, क्योंकि अमाउंट जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा बढ़ के आएगा सर। तो 10 में 1 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इसको कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज या कंपाउंडिंग इफेक्ट, ठीक है ना। और कंपाउंडिंग इफेक्ट को अगर पैसा में देखा जाए तो उसी को कह देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर ये हो जाएगा 11/10, 3 बार रिपीट कर जाएगा। तो नीचे में ये प्रिंसिपल, ऊपर हो गया अमाउंट, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों में से किसी 2 का मान या किसी एक का मान दिया रहेगा तो अन्य 2 का मान निकल जाएगा आपका। आइए हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, फ्रैक्शन मेथड से आप या तो सिर्फ प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, या तो अमाउंट निकाल सकते हैं, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इन तीनों को ही निकाल सकते हैं, बट इन तीनों में किसी एक का मान दिया हुआ हो तब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हर जो मेथड हम आपको सिखा रहे हैं इसका कुछ ना कुछ मेरिट है और कुछ ना कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, ठीक है। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। यहाँ पे क्या है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट, इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा तो बाकी जो नहीं दिया रहेगा वही निकाल पाएंगे आप। एक एग्जांपल देंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिएगा, क्वेश्चन ये बोला है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल में किसी धन, कोई भी धन, प्रिंसिपल नहीं पता है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है 993 रुपया। 993 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो बताइए प्रिंसिपल क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे। सर इसका फ्रैक्शन लिख देंगे 1/10। क्या करेंगे सर, 10 का धन 11 हो गया। अब ये 3 बार रिपीट करेगा, इसका मतलब उसका क्यूब हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका 1331 और ये नीचे हो जाएगा आपका 100। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल का यूनिट, ये हो गया अमाउंट का यूनिट और ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 331 होगा। और इसका रियल में मान कितना दिया हुआ है, देखो रियल में मान दिया हुआ है आपका कितना, 993 रुपया। तो आप लोग क्या कहिएगा कि 331 यूनिट का मान 993 रुपया है। तो आप यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो 993 बटा में कितना आ जाएगा, 331। इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान आ गया आपका 3। तो सर प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 1000 यूनिट
तो एक फुचका का दाम 3 रुपया, तो 1000 फुचका का दाम 1000 गुना 3 बराबर हो गया 3000 रुपया, और यही आपका हो गया प्रिंसिपल। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा चीज़ें आसान तरीके से निकल जाएगी। बट इसमें क्या है कि ये तीनों में या तो प्रिंसिपल या तो अमाउंट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों में से किसी एक का मान दिया हुआ हो तो बाकी अन्य दो का ही मान निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन मेथड। अगर आपसे बोलता है कि अमाउंट क्या है, तो अमाउंट कितना यूनिट है सर, 1331 यूनिट, तो 1331 को गुना कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3993 रुपया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3000 रुपया आपका प्रिंसिपल है और 993 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 3000 में 993 ऐड करेंगे तो 3993 रुपया आपका अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया चौथा मेथड। ठीक है, अब आ जाते हैं सर हम लोग पांचवा मेथड की तरफ, जो आप सभी लोग जानते हैं। लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, आप वीडियो को पॉज करके। इसके बाद वाला मेथड जो है वो है हमारा फॉर्मूला मेथड। अब प्रश्न मन में आएगा सर कि आप फॉर्मूला ये सब इतना लास्ट में क्यों बता रहे हैं, उसका भी रीज़न है, आप समझिएगा। क्योंकि अगर हम शुरुआत में फॉर्मूला बताते हैं ना तो आप चीज़ों को सीखते नहीं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, या इसको ऐसे ब्रैकेट दे दो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n होता है। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इसी को अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सालाना दिया है, पर ईयर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म और टाइम दोनों सेम होता है। इसके बारे में हम वीडियो 1 में चर्चा किए हैं। ठीक है ना, एक बार वीडियो 1 देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट का होगा। तो सर याद देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका एकमात्र यही फॉर्मूला होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हम पहले ये निकालते हैं अमाउंट, और अमाउंट निकालने के बाद फिर हम लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता चलता है। और इसी चीज़ को फॉर्मूला भी बना देते हैं। कैसे, देखिए कि सर डायरेक्ट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो। और अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर T। कहने का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या निकालते हैं, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं P इंटू आर इंटू T बाई 100। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट हम ऐसा कुछ फार्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं। हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए सर, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ से बनाते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर में T माइनस कर देंगे P। अब देखो इन दोनों में यहाँ भी P और यहाँ भी P कॉमन है, तो P बाहर निकाल लो। ठीक है ना, हम P को दूसरा कलर से लिख देते हैं तो आपको और क्लियर होगा। P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, बाहर निकाल लो। अब इसमें ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ क्या बच जाएगा सर, यहाँ बच जाएगा, देखो हम थोड़ा इस P को ना हाईलाइट कर दे ऐसे, यहाँ भी P है और यहाँ भी P है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर, ये ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस आर बाई 100 का पावर T, और ये माइनस यहाँ से P हटा देंगे तो 1 बच जाएगा, ब्रैकेट में इसको घेर दो। तो ये आपका डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा इसका फॉर्मेट को ज़रा बारीकी से। ठीक है, तो सर ये कैसे हम लोग करेंगे, चलो अगर अमाउंट निकालने के लिए बोला आपको तो आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा। प्रिंसिपल कितना है सर, 1000 इंटू 1 प्लस आर, आर कितना दिया हुआ है सर 10%, 100 के लिए 100 कर दो, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 1000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, हाँ हर सालाना, मतलब सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन दोनों को काट दो, कितना हो जाएगा सर, ये 11, 10 प्लस 10 को 1 से गुना करेंगे, 10 से कम 10 प्लस 1, 11 बटा में नीचे 10 का पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10,000। और आपको पता है कि 1000, ये कितना हो जाएगा 11 का क्यों 1331, और नीचे में 10 का क्यों मतलब क्या हुआ, 10 को 3 बार गुना करेंगे 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 1331। ये मेरा आ जाएगा क्या
अमाउंट, क्या आएगा, अमाउंट। जब अमाउंट आ गया तो सर आप इसको बहुत आसान तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 1331 में से आपका 1000 घटा दो, जो आपका 1000 दिया हुआ था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 331 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक तरीका तो ये हो गया सर आपको कि पहले अमाउंट निकाल लो, उसके बाद अमाउंट को प्रिंसिपल से हटा दो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। कैसे करेंगे, प्रिंसिपल की जगह 1000 पुट करो, बड़ा ब्रैकेट दो, छोटा स्टार्ट करो, 1 + r/100 का पावर 3, माइनस के लिए माइनस यहाँ पे 1 कर दो, और इस पूरे को कैलकुलेट कर दो, आपका डायरेक्ट आपका 331 रुपया आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बार इसको लिख लीजिए, हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आप लोगों को। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखिए। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। तो देखो इस 1000 के लिए यहाँ पे 1000 लिख दो, है ना। ये रेट क्या है सर, 10 है तो 10 लिखो, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 10 1 कम 10 + 1 11/10। तो ये ब्रैकेट ऐसे स्टार्ट कर दो, यहाँ पे लिखेंगे क्या सर, 11/10 का क्यूब -1 ब्रैकेट बंद। ये 1000 बाहर में है, लिख दो। इसका मतलब क्या हो गया सर, अभी आपने कैलकुलेट किया था कितना, 1331, ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो गया -1, तो सर ये कितना हो गया आपका 1000। इसको ऐसे गुना कर देते हैं। हाँ देखो ये 1331 को -1 कैसे करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1000। तो 1331 में से 1000 को घटा देंगे तो ऊपर में आ जाएगा 331। अब अच्छा नीचे क्या बच जाएगा, वो 1000 ही बच जाएगा। इस 1000 से 1000 काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 331, जो आपने डायरेक्ट निकाल दिया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपके मन में होगा सर कि ये कैसे लिखे, देखिएगा अल्टीमेट हम करते क्या है, ये इसको 1/1 लिखते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, वो तो 1000 आएगा। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो एक बार में गुना कर देंगे तो ये 1331 होता है, माइनस के लिए माइनस लिखते हैं, एक को इससे डिवाइड करते हैं तो एक का पहाड़ा 1000 बार पढ़ेंगे तो 1000 आएगा, तो 1000 को फिर 1 से गुना कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब इसी में क्या कि इन दोनों को घटा देंगे तो लिखते हैं 331/1000, और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो सर हम लोग फार्मूला से भी निकालेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया 5वां मेथड। तो हम लोग 5 मेथड से प्रश्नों को हल किए। अब हम लोग देखते हैं लास्ट एंड फाइनल मेथड। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल मेथड, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को। अब इसे देखिए फाइनल मेथड कैसे देखते हैं। ये वाला मिटा देते हैं, ये पूरा यहाँ तक। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लो। देखिए लास्ट मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड कैसे करते हैं, जैसे देखिएगा, इसे आप समझो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग R × T% निकालते थे डायरेक्ट ऑफ प्रिंसिपल। कहने का मतलब है कि अगर 1 साल में 10% तो 3 साल में 30% ऑफ प्रिंसिपल, तो आप डायरेक्ट निकाल लेते थे 30% ऑफ प्रिंसिपल। मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 1000 रुपया है, तो आप डायरेक्ट इसका 30% निकाल लीजिए तो आपका ये 300 रुपया आता था। तो हमने क्या किया कि सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकाल लिया डायरेक्ट, और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा विदाउट PRT/100 लगाए। तो इसे कहते हैं परसेंटेज मेथड। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल होता है, हम जानते हैं कि RT% निकाल लेंगे। R मतलब जितना रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, उसको गुना कर दो, उतना परसेंट हम प्रिंसिपल पे निकाल लेते हैं। बट सर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कोई परसेंटेज है कि डायरेक्ट हम इतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल निकाल लें? हाँ जी, इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए एक मास्टर फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, +m + n + m × n/100। ये फार्मूला है फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, ये 2 साल के लिए होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं,
कि ये m मतलब क्या हुआ, ये काम करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये m और n क्या काम कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हम आपको ऐसे समझाते हैं कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट r है, r, और r बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10%। तो यहाँ पे पहला साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट r होगा, मतलब 10% होगा, दूसरा साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट r होगा, मतलब 10% होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर m के जगह में भी 10 लिखेंगे, n के जगह पर भी 10 लिखेंगे, क्योंकि m n मतलब क्या हुआ कि पहला साल का और दूसरा साल का इंटरेस्ट। कब बहुत बार ऐसा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला साल कुछ और होता है, दूसरा साल कुछ और होता है, मतलब पहला साल 10%, दूसरा साल 20%, तब यहाँ पे 10 और 20 लिखते हैं। बट यहाँ पे दोनों साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, इसलिए इन दोनों जगह पे 10 ही लिखेंगे। तो ये कैसे काम करेगा देखिएगा, ये लिखेगा 10 + 10 + 10 × 10/100। इन दोनों जीरो से 2 जीरो काट दो तो ये आ जाएगा 21%। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट निकाल देंगे 21% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। चलो एग्जांपल देते हैं, ये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 21 के लिए 21% का मान 1/100 होता है, और आपका प्रिंसिपल मान लो 1000 जो था आपका, कट कर दो इसको, तो आपका आ जाएगा कितना, 210 रुपया। याद करिए 2 साल के बाद आपको 210 रुपया इंटरेस्ट देना था, 2 साल के बाद, ठीक है ना, 210 रुपया। अब तो ये क्या हो गया सर, आप डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज मान निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, इसके हेल्प से। सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में चर्चा हो गया, तो बहुत आसान है सर, रेट को टाइम से गुना कर देते हैं, डायरेक्ट 3 साल का निकल जाता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का निकालना सीखे। अब 2 साल के बाद हम 3 साल का सीखेंगे कि अगर 3 साल दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 3 साल कितना % हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नो डाउट 10% के हिसाब से 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 30% देना पड़ेगा, 30% देना पड़ेगा। बट क्या कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना देना पड़ेगा, नहीं सर, कंपाउंड इंटरेस्ट 30% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वही पता लगाना है सर कितना ज़्यादा होगा, कितना होगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, आइए, ये 2 साल हम लोगों ने सीखा। जब 2 साल सीख गए ना तो 3 साल निकालना बहुत आसान है। देखिएगा कैसे, देखो पहला साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, दूसरा साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, और तीसरा साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। अभी आपने इन दोनों पे मास्टर फार्मूला लगा के क्या निकाल दिया था, 21% निकाला था, बोलो हाँ। अब जो ये 21% आया ना, वो दूसरे वाले, क्योंकि इन दोनों के साथ आपने मास्टर फार्मूला लगा के ये 21% निकाला। अब जो ये 21% निकला ना, वो तीसरे वाले के साथ फिर से मास्टर फार्मूला लगा दो, तो ये ओवरऑल 3 साल का निकल जाएगा। कैसे सर, 21 + 10, अब देखो ये दोनों अलग अलग हो गया, हाँ, प्लस 21 × 10/100। आइए सर, ये 1 0 से 1 0 काट दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 31 प्लस, अब देखो ऊपर में है आपका 21, नीचे है 10। आपको पता है कि जब 10 हटाते हैं ना तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2.1। 2 को 31 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33.1, 33.1%। यही हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, 3 साल के बाद इतना %। अब बोलेंगे सर इतना % किसका, ऑफ प्रिंसिपल। ये हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर चार्ज किए जाते हैं इंटरेस्ट, कुछ भी इंटरेस्ट क्या हुआ, प्रिंसिपल पे चार्ज करते हैं। तो सर डायरेक्ट 33.1% ऑफ प्रिंसिपल निकाल लो, यहाँ मिटाते हैं, यहाँ देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए तो आप लिखो 33.1 और परसेंटेज का मान होता है 1/100, और ऑफ का मतलब गुना, प्रिंसिपल मतलब कितना हो गया 1000। कट कर दो सर इसको, 2 0 से 2 0 काट देंगे, यहाँ 1 0 बचेगा, तो ये हो गया कितना 33.1 × 10। अब 10 से जब गुना करेंगे ना तो ये 1 2 डेसिमल है ना, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 331 डेसिमल होगा। और सबसे अंत में कोई डेसिमल होता है उसका कोई अहमियत नहीं रहता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया सर आपका 331 रुपया। तो आप याद करिए कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के बाद 331 रुपये ही आता था। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है।
समझ में आ रहा है ना। चलिए एक और एग्जांपल से आपको देते हैं कि अगर परसेंटेज ऐसा दिया रहे तो आपको देखो क्या कैसे क्लियर होगा। चलो प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ज़रा समझिएगा। मान लो कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपया, ऐसा मान लो। हाँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। 10 मत मानो, थोड़ा ज़्यादा मान लो, 20% मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, और टाइम दिया हुआ है 3 साल। ठीक है, चलो एक बार 2 साल के लिए करो और एक बार 3 साल के लिए करो। ठीक है, तो 2 साल के लिए तो बहुत आसान है सर। क्या करेंगे, 20 + 20 + 20 × 20/100 जो आपका मास्टर फार्मूला में यूज़ करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। इन दोनों को काटिएगा तो कितना हो जाएगा सर, 44। 20 40 और यहाँ से 2 दूना 4, 44% ऑफ प्रिंसिपल। तो 44 के लिए 44 लिख दो। परसेंटेज का मान 1/100 होता है सर। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 काट दो। अब इसको गुना कर दो सर। 5 चौका 20 का 0 कैरी हो गया 2, 5 चौका 20 और 2 22 पे 0। ये हो गया आपका डायरेक्ट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपने ये परसेंटेज निकाल दिया था। क्या निकाला था, 44%। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आइए सर अब हम चीज़ों को और अच्छे समझते हैं। अगर यही आपको 3 साल के लिए बोलता हूँ तो 3 साल का मतलब क्या हुआ सर, पहला साल 20%, दूसरा साल 20% और तीसरा साल भी 20%। इसका मतलब इन दोनों का निकाले थे, याद करिए, 44%। और 44 को फिर से 20 से अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 44 + 20 + 44 × 20/100। क्लियर है। कट कर दो सर, इसको इससे कट कर दो तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा 88 और नीचे में 10 है ना, जब 10 हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव चला आएगा तो ये हो जाएगा 8.8। तो टोटल हो गया आपका कितना, 72.8% किसका, ऑफ प्रिंसिपल का। यही हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए हुआ। तो आप डायरेक्ट क्या करो, 5,000 रुपया का 72.8% निकाल दो, वो आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमने आपको जो पढ़ाया परसेंटेज मेथड से पढ़ाया। आप इसके पहले जो हमने आपको 5 मेथड पढ़ाया है आप उससे भी बनाएंगे तो आपका आंसर वही आएगा। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम आपको पहले मेथड सिखा दें कि इसको कितने तरीके से बनाते हैं, बेसिक जो 1 घंटा हम एक बार सीख लें। अब हम आपको जब चीज़ें पढ़ाएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर आप लोग निकाल लेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, 72.8 परसेंटेज का मान होता है 1/100 और आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 5,000। कैलकुलेट कर दो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 0 है ना, ये 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक अंक पीछे चल जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 728 × 5। 8 5 40 का 0 कैरी हो गया 4, 5 दूना 10, 4 14 का 4 कैरी हो गया 1, 7 5 35 और 1 36। ये आपका हो गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने डायरेक्ट निकाल दिया। तो किसी को 5,000 रुपया दिए हैं तो आपको 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट देगा 3,640 रुपया। तो सर अमाउंट कितना देगा, आप बोलेंगे अमाउंट देगा आपका 5,000 रुपया प्लस 3,640 रुपया, तो ये हो जाएगा 8,640 रुपया आपको अमाउंट मिलेगा, मतलब मिश्र धन मिलेगा। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आइए सर, अब हम चीज़ों को थोड़ा सा और यहाँ पे 5 मिनट समझा के छोड़ देते हैं। तो ये मास्टर फार्मूला की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फॉर 2 ईयर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, R हो, तो आप क्या लिखेंगे, R + R + R × R/100। ये आपने ऐसा लिख दिया और ये टोटल आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज के फॉर्म में।
आप ज़रा समझिएगा, अगर यही बोलें कि एक साल में सिंपल इंटरेस्ट आर है तो अगला साल भी आर होगा, इसका मतलब टोटल अगर सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे तो आप बोलेंगे 2R आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, 2R%, क्योंकि रेट आपका परसेंटेज में है। हाँ, एक सी एग्जांपल देते हैं, अगर पहला साल 10% तो अगला साल भी 10% होगा, तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। तो 20% क्या हो गया आपका, 20% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आइए, तो सर अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो 2R दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला है आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। बोलो हाँ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। और ये जो पूरा है ना, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो ये जो बच गया ना पोर्शन, ये है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। यही है CISI का अंतर, जो आपका होगा परसेंटेज का फॉर्म में। तो आप डायरेक्ट R इंटू R/100 इतना परसेंट निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आ जाएगा। आइए सर ज़रा समझते हैं इसको। मान लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया तो CI एंड SI का डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस का सिंबल है। हाँ, तो आप बोलेंगे ना 10 इंटू 10/100। अगर 20 होता तो 20 इंटू 20/100 करते, तो ये आ जाएगा आपका 1%। ये CISI का अंतर है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। जितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, इन दोनों को घटा दिया जाए तो वो 1% होगा प्रिंसिपल का। जरा करके देखिए तो सर, ऑफ प्रिंसिपल मान लो 1000 रुपये है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 का 1% क्या हो जाएगा सर, 10 रुपया। तो ये हो गया CISI का डिफरेंस। कितना रुपया सर, 10 रुपया। अब आइए सर इसको हम थोड़ा सा हम आपको यहाँ समझाएंगे, आपको और क्लियर होगा। इसको लिख लो एक बार इसको आप लिख लीजिए, तो आपको हम यहाँ समझाते हैं कि कैसे ये निकाले। देखिए, याद करिए कि 1000 रुपया अगर किसी को आप दिए हैं तो वो पहला साल आपको 100 रुपये इंटरेस्ट देगा, दूसरा साल भी 100 रुपया देगा, सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता था सर, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आता था। तो आप क्या बोल रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया कितना, 200 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपया। याद करिए 210 आता था, तो अंतर कितना आया, 200 और 210 में 10 रुपया का अंतर। ये जो 10 रुपया का अंतर आया ना, वो किसके लिए आया, क्योंकि सर वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लिए थे। तो यही आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर फॉर 2 ईयर। ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए अलग है तरीका। आ रहा समझ में, यही आ गया आपका CI और SI का अंतर फॉर कितने ईयर, 2 ईयर। आ रहा समझ में। तो ये जो 3 आया है, ये क्या होगा, 1% प्रिंसिपल का, जो हम लोगों ने इस फार्मूला से निकाला था। तो डायरेक्ट CISI का अंतर आप निकाल सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, अगर ये फार्मूला आपको याद है फॉर 2 ईयर। अब क्वेश्चन में ये आता है सर कि फॉर 3 ईयर्स में कैसे निकालें, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, तो 3 ईयर्स के लिए कैसे निकालें। देखो, अब देखो 3 ईयर्स के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि याद करिए आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आपने क्या किया था, इन दोनों के साथ मास्टर फार्मूला अप्लाई करके निकाला था 21%। बोलो हाँ या ना। इस 21% में ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 21% प्रिंसिपल का। पर अगर सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे फॉर 2 ईयर्स तो आप बोलेंगे 10 साल 10%, 20%। बट कंपाउंड इंटरेस्ट 21%। 1% क्यों हुआ सर, क्योंकि वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पे किया गया। यही हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो आप क्या करो, अगर हम आपको बोलेंगे कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलेंगे 30% होगा, क्योंकि 1 साल में 10% तो 3 साल में 30%। बट सर कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना है, ज़रा निकालो तो सर। उसके लिए आपको पता है, जब 3 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर से एक मास्टर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो याद करो, यह मैंने आपको सिखाया था अभी जस्ट। आंसर आप बताइएगा फटाक से, कितना आया था। ये आया था आपका 33.1%। मतलब अगर हम आपसे बोलें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 33.1%। बट सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करेगा सर, सिर्फ 3%। तो सर अगर हम बोलेंगे इन दोनों में कितना परसेंट का अंतर आ गया, तो आप बोलेंगे 3.1%।
किसका? प्रिंसिपल का। और यही है CI एंड SI का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और आप डायरेक्ट प्रिंसिपल का 3.1% निकाल लो तो वो आ जाएगा CI SI का डिफरेंस। अब प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, ये बहुत काम आने वाला है आपको आगे। परसेंटेज मेथड से क्या होता है कि चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती है जब डेटा ऐसा दिया रहता है 10%, 5%, 20%, 25% ऐसे करके, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस कितना हो गया, 33 में से 33 सही 33.1 में से 30% को हटा दिए। अब आप निकाल लो 3.1 परसेंटेज का मान होता है 1/100। और प्रिंसिपल याद करो 100,000 रुपया था। हाँ, कैलकुलेट करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब ये 1 10 गुना हो जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा 31 रुपया। यही है आपका CI और SI का डिफरेंस। तो आशा है कि आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके 5 मेथड मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके प्ले करके पॉज करके देखिए। जहाँ पे समझ में आया समझ लो पहले, फिर नोट्स बना लो, फिर वीडियो को पॉज कर दो, फिर एक बार समझो, फिर उसको लिखो, ठीक है ना। ऐसे करके आप चीज़ों को पढ़ते जाइए। तो आशा है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी डिटेल्स में आपको समझाएंगे। तब तक आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।